हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय भव सीरीज में। और इसमें हम बात कर रहे थे जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक की। जनरल अवेयरनेस में हमने स्पोर्ट्स एंड गेम्स की क्विज स्टार्ट करी थी, जिसमें आपने पहला पार्ट देख लिया था। ये इसका दूसरा पार्ट है और इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो वो पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम नहीं जानते कि स्टैटिक पूछेगा या करंट पूछेगा। स्टैटिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड करंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम शुरू करेंगे पार्ट 2 की क्विजेस। पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है या बेंगलुरु में है? तो राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ पर मिलेगा? आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद। गैम्बिट जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है? चेस से, टेनिस से, बास्केटबॉल से या फिर बेसबॉल से? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। चेस इज द राइट आंसर। चेस से जुड़ा हुआ है आपका ये टर्म गैम्बिट। इसका मतलब क्या होता है? जो भी व्यक्ति अपनी पहली चाल चलता है, ठीक है, जो व्यक्ति पहली चाल चलता है या ओपनिंग करता है चेस खेलते समय, उस पूरे प्रोसेस को जो है वो गैम्बिट कहा जाता है। अगला सवाल है, एशेज। एशेज टर्म जो है ये किससे संबंधित है? एशेज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से या फिर फुटबॉल से? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। अब जो क्रिकेट खेलते होंगे उनको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 4 दिसंबर को, 14 नवंबर को या फिर 28 अक्टूबर को? राइट आंसर आपका 29 अगस्त हो जाएगा। 29 अगस्त इज द बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि ये आपका जन्म दिवस होता है। इस दिन किसका होता है? मेजर ध्यानचंद जी का। तो मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी के बहुत ही जाने माने प्लेयर थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनकी जो मूवी एक इन पे आई थी उसका नाम है गोल, तो ये आप याद रखना। इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके लिए, इनके ऊपर, तो ये चीज़ें याद रखने वाली। और एक चीज़ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, उसी का नाम अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। तो ये बातें कुछ हैं जो याद रखने वाली हैं करंट से रिलेटेड। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हम सबको पता है 11 खिलाड़ी होते हैं। जिसको नहीं पता था वो याद कर लें कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। द नॉर्मल लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? ऐसे सवाल बहुत ही आम बात है आना। यहाँ पर देखो मीटर में दिया हुआ है, कभी कभी यही चीज़ यार्ड्स में पूछ देता है, तो आप ना दोनों पे ही नज़र रखिएगा। सही जवाब आपका 100 से 110 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे दोनों चीज़ें आंसर करी लिखी हुई है, यार्ड्स में भी लिखा हुआ है, तो 100 से 110 मीटर। और अगर यार्ड्स में आएगा तो उसी में 10-10 बढ़ा लेना, यानी कि 110 से 120 यार्ड्स की लंबाई होती है। और चौड़ाई अगर पूछ दे तो ये 70 से 80 यार्ड होती है या फिर 64 से 75 मीटर होती है। तो ये ज़रूर अच्छे से देख लें, 4 बार 5 बार देख लें कि मीटर में आपको क्या विड्थ बतानी है, लंबाई क्या बतानी है, चौड़ाई क्या बतानी है। और बात किसकी हो रही है? फुटबॉल फील्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फुटबॉल फील्ड की बात हो रही है। अगला सवाल, बोगी शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से, चेस से, गोल्फ से या फिर बेसबॉल से? इट इज रिलेटेड टू गोल्फ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये गोल्फ से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कौन सा शब्द है? बोगी। ठीक है, बोगी शब्द जो है ये किससे संबंधित है? गोल्फ से। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? फुटबॉल से नहीं पूछा गया है। ड्यूरेंट ट्रॉफी, रोवर्स कप, यूरो कप, रणजी ट्रॉफी। तो ये सारे के सारे जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। ये भी याद कर लो कि कौन कौन सा फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ड्यूरेंट हो, रोवर हो, यूरो हो, ये सारे फुटबॉल से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी जो है ये आपकी किससे रिलेटेड है? ये आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम चीज दी हुई है, रणजी ट्रॉफी से एसोसिएटेड विद क्रिकेट, नॉट फुटबॉल। एंड इसका जो नाम है वो ये आपका डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है। ये आपका श्री रणजीत सिंह जी थे, इनके नाम पर रखा गया है। फिर प्रसिद्ध खिलाड़ी शेन वॉर्न के किसके साथ जुड़े हुए हैं? क्रिकेट के साथ,
फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये बास्केटबॉल हैं या फिर एथलेटिक्स हैं। तो ये क्या है आपका इसका सही जवाब? तो शेन वॉर्न जो है ये आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बॉलर हैं, फास्टेस्ट बॉलर में से क्या कंसीडर किया जाता है इनको, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। इस वजह से इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉर्न, ठीक है, शेन वॉर्न। अगला सवाल है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला ने विंबलडन में खिताब 9 बार जीता है? ठीक है, विंबलडन किस महिला ने जीता विंबलडन का खिताब सफलतापूर्वक? ठीक है, तो यहाँ पर जो जिनका भी नाम है, इनका नाम है मैरिटिना नावराटोलिवा। ठीक है, तो ये जो है पर्सन, फीमेल है, इन्होंने अभी तक 9 बार विंबलडन जीता है। और विंबलडन जो है किस पे खेला जाता है, मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था कि ये जो ग्रैंड स्लैम्स हैं ये 4 होते हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, विंबलडन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो यहाँ पर अब मैंने सबको बताया था कौन सा किस कोर्ट में खेला जाता है, ये आपका क्ले पर खेला जाता है, ये आपका ग्रास पर खेला जाता है। तो ये दोनों ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, एक टफ कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, अमेरिकन टेनिस प्लेयर है मैरिटिना नावराटिलोवा, तो इनका नाम आप मैरिटिना ज़रूर याद रखो। ठीक है, तो 12 बार ये जो है फाइनल्स में पहुंची हैं और 12 बार में से इन्होंने 9 बार जो है ये खिताब जीता है। तो ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ है याद रखने वाली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं पूछा गया है। चाइना मैन, हुक, पुल और लव। तो यहाँ पर लव जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, बाकी हुक, पुल और चाइना मैन जो है रिलेटेड है। मतलब अगर इनके बात करें तो जो लेफ्ट हैंड से स्पिन बॉलिंग कराता है वो आपका चाइना मैन हो जाता है क्रिकेट में। हुक एंड पुल जो है 2 स्पेसिफिक स्टाइल होती हैं बैटिंग करने की, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी कभी कभी जो है टर्मिनोलॉजी की मीनिंग भी पूछ देता है, तो इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लास्ट ईयर जब मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक्स में, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा था और ये है कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू जो है ये इन्होंने 1970 में 400 मीटर वाली रेस में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था आसियान गेम्स में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, कमलजीत संधू। उसके बाद अगला है, पोलो खेल की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो पोलो की शुरुआत भारत में हुई, कहाँ से हुई? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरला। राइट आंसर आपका आई थिंक मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर से पोलो की शुरुआत हुई थी, ये बात आप याद रखिएगा। और मणिपुर में पोलो को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सागोल कांगजी, ठीक है, या फिर कांजई बाजी, या फिर पुलू। ठीक, तो ये एक बार पढ़ लीजिए, अगर ऐसा कुछ आपको पेपर में दिख जाता है तो आप जरूर टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज आपसे पोलो ही पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफियां या कप हॉकी के खेल से संबंधित हैं? तो इनमें से कौन सा हॉकी से रिलेटेड है ये बताना है। डर्बी, आगा खां, मेर्डेका या फिर विजी ट्रॉफी। तो यहाँ पर जो है आगा खां कप जो है ये हॉकी से रिलेटेड है, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। डर्बी जो है ये आपका हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। मेर्डेका जो है ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है और विजी जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। इंटरनेशनल ट्रॉफी है ये, तो ये आप याद रख सकते हो। विजी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, आगा खां आपका हॉकी से रिलेटेड है और बाकी मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा यहाँ पर एक देखो, एक ये मुझे चार्ट मिल गया तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। जैसे आप देखोगे दुलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। जीडी बिरला और बहुत सारी हैं, तो एक बार इनको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बना रहे। बैडमिंटन से रिलेटेड है यूरोपियन कप, चड्ढा कप, एशिया कप, अमृत दीवान कप। ठीक, ये देखो यहाँ पर मेर्डेका कप है, फुटबॉल से रिलेटेड है, मैंने यही बताया आपको, तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। आगा खां कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला कह रहा है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जिस तरह से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। वैसे ही द्रोणाचार्य जो थे आपके गुरु थे, तो जाहिर सी बात है गुरु को दिया जाएगा, यानी कि किसको दिया जाएगा, कोचेस को दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। एम्पायर का रोल अलग होता है और स्पोर्ट्स एडिटर्स का रोल अलग होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो क्रिकेट से संबंधित है बोगी, बोगी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वो गोल्फ से रिलेटेड था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बुली किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से नहीं। ठीक है, चेस, चेकमेट और टेनिस स्मैश। तो स्मैश जो है, स्मैश मारते हैं हम लोग जब हम लोग आई थिंक वॉलीबॉल खेलते हैं, तो वो अलग हो जाता है। आई थिंक स्पेलिंग शायद यही होगी। और चेस, चेकमेट जो है ये सही है, इजी था, हम सुनते भी हैं कभी चेस खेलते समय आपने देखा होगा लोग बोलते हैं चेक एंड मेट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, आपका सी हो जाता है सही जवाब। बाकी बोगी इज एसोसिएटेड विद गोल्फ, बुली इज एसोसिएटेड विद आपका किससे, हॉकी से, तो ये याद रखना। स्मैश इज अ वेग टर्म, द ओनली करेक्ट मैच इज द चेस, जिसका जो राइट है वो चेकमेट है, याद रखना। अगला सवाल है, कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो इंडिविजुअल मेडल जो है, अच्छा वहां पर मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो है उनका नाम कमलजीत संधू का आ रहा था। ठीक है, दैट वाज आल्सो करेक्ट। यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी का नाम भी उस समय बहुत ज़्यादा निकल करके आया था, क्योंकि ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही जवाब है। और यहाँ पर ये भी क्या है, ये वेट लिफ्टर है, और साथ में मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टर थी, इस वजह से इनका नाम उस समय ज़्यादा प्रचलित हुआ था। ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्योंकि इस बार भी हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें भी बहुत सारे मेडल्स आए, जो हम आप जब करंट अफेयर करेंगे क्वेश्चंस, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। गौतम बुद्ध सर्किट जो है वो किस ग्रैंड प्री रेस से स्थल है। ठीक है, तो वो कहाँ का है, या गौतम बुद्ध सर्किट इज द वेन्यू फॉर विच ग्रैंड प्रिक्स रेस, तो यहाँ पर आपका इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का है ये, तो बी जो है याद रख लेना। गौतम बुद्ध सर्किट जो है किससे रिलेटेड है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स से। अगला सवाल है, और यहाँ पर कहाँ पर है ये याद कर लो, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट टेनिस इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड स्लैम शुरू करने वाला पहले व्यक्ति हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड स्लैम शुरू करने वाले जो हैं, ओके, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो विंबलडन हो जाएगा। विंबलडन इज द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना है, और ये उन्हीं के नाम पर था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी चीज़ दी हुई है। विंबलडन चैंपियनशिप इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है ये पूरे दुनिया में। इसका नाम जो है टूर्नामेंट का डिराइव्ड फ्रॉम द विंबलडन, सबब ऑफ लंदन, वेयर इट हैज़ बीन हेल्ड सिंस 1877। तो यहाँ पर 1870 से ये लग रहा है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। दो बातें इसके बारे में याद रखना। कब से शुरू हुआ, अभी अभी हमने देखा 1877 से विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो मेंशन है प्लेड ऑन अ ग्रास कोर्ट। ठीक है, ग्रास कोर्ट पे ही खेला जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने 1960 में प्रथम विश्व पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की थी। तो 1960 में पहली बार हमारे विश्व पैरालंपिक गेम्स जो हैं वो शुरू हुए थे, तो उसकी मेजबानी किसने की थी? रोम इटली ने, मुंबई ने, मैड्रिड ने, पेरिस फ्रांस। तो राइट आंसर आपका रोम इटली हो जाएगा। ए विल बी योर राइट आंसर। रोम इटली ने 1960 में शुरू हुआ था पैरा ओलंपिक गेम्स, तो इसकी शुरुआत जो है इन्होंने करी थी। अगला सवाल कह रहा है हु फाउंडेड द IOC टू ऑर्गेनाइज द ओलंपिक गेम्स इन 1894। तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है बनाई गई थी। किसने बनाई थी? JH बैकुरेल ने, या फिर BD कुबर्टिन ने, खालिद अली अंसारी ने, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर BD कुबर्टिन जो है सही आंसर हो जाएगा। आपके पियरे डी कुबर्टिन भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड की, जो ये कमेटी बनाई, और फिर तब से यहाँ पर क्या हो रहा है 1894 के बाद से हमारे यहाँ ओलंपिक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं आपको वर्ल्ड लेवल पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश ने शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? स्वीडन ने, फ्रांस ने, सोवियत यूनियन ने, चाइना ने। स्वीडन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखो शीतकालीन पैरालंपिक खेल हैं, वहाँ पर जो है क्वेश्चन अलग था, तो यहाँ पर आप बिल्कुल मिक्स मत कर दीजिएगा। वो अलग 1960 में शुरू हुए थे, 1976 में शुरू हुए हैं।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सुल्तान अजलन शाह कप से संबंधित है? तो अभी हमने ये कप भी देखा था और इसका आंसर भी देखा था, हॉकी विल बी योर राइट आंसर, कि इंटरनेशनल मेंस हॉकी जो है वो टूर्नामेंट हेल्ड कराया जाता है मलेशिया में और इसके लिए दिया जाता है द सुल्तान अजलन शाह कप, एनुअली ये हेल्ड होता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसी की सीरीज में आगे आपको पार्ट 3 देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाली क्विज में। थैंक यू सो मच।